पहले हमको राशन दो, उसके बाद भाषण दो, राम राज्य सा शासन दो, अपराधी थर थर कांपे ऐसा पुलिस प्रशासन दो। नमस्कार, मैं अनूप। आज एक ऐसी घटना के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश इस समय थर्राया हुआ है। मुख्यमंत्री गोरखपुर में हैं, अखिलेश यादव लखनऊ में हैं और हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अपनी जगहों पे हैं। और सुबह 5 बजे की एक ऐसी घटना होती है कि एक हत्या के बदले 6 हत्याएं हो जाती हैं। हाँ, हम वही बात कर रहे हैं पूर्वांचल के देवरिया रुद्रपुर की। एक ऐसी घटना जो पूरा पूर्वांचल हिल जाता है। अभी सुल्तानपुर का मामला ठंडा भी नहीं हुआ होता है कि तब तक पता चलता है कि गोलियों की तड़तड़ाहट से पूर्वांचल हिल जाता है। अब बात आती है कि क्या प्रेम यादव अपराधी था या दुबे परिवार अपराधी था। अगर दुबे परिवार अपराधी था तो उसकी 2 बच्चियों की निर्मम हत्या क्यों हुई? और अगर 2 बच्चियों की निर्मम हत्या हुई तो क्या इसके पीछे कोई रंजिश तो नहीं था? क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी? क्या इसके पीछे कोई बड़ी घटना का अंजाम देने के लिए कहीं पहले से कोई प्लानिंग तो नहीं थी? थोड़ा सा आपको पीछे ले चलते हैं। 90 के दशक में पूर्वांचल जो अपराध की नर्सरी कहा जाता था, अब अपराध की नर्सरी जब 90 के दशक में कहा जाता था और आज फिर पूर्वांचल थर्राया हुआ है, पूर्वांचल डरा हुआ है, पूर्वांचल भयभीत है। वो इसलिए कि जिस तरीके से पूर्वांचल में ये निर्मम हत्या हुई है, कहीं न कहीं सोचने पे मजबूर कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर में थे और गोरखपुर में जब इस घटना का पता चला, सब लोग 2 अक्टूबर थी, गांधी जयंती थी, सब लोग अलग अलग कार्यक्रम में सबको जो जिम्मेदारियां दी गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के, संगठन के या अन्य पार्टी, चाहे वो समाजवादी हो, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, ये सब लोग 2 अक्टूबर में के कार्यक्रम में मशगूल थे। तब तक एक सूचना आती है कि देवरिया के रुद्रपुर में गोलियों की तड़तड़ाहट से आज एक परिवार खत्म हो गया। परिवार का एक सदस्य नहीं खत्म हुआ। और सोचने वाली बात यह है कि इस निर्मम हत्या, जब एक हत्या हुई, ज़मीन की विवाद मुझे बताया, मैंने जब वहाँ के लोगों से बात किया, प्रशासनिक लोगों से बात करने की कोशिश की, तो बताया गया कि दुबे परिवार में और यादव परिवार में ज़मीन की रंजिश चल रही थी। मगर कहीं ना कहीं ये घटना जो हुआ है, ये एक दिन की प्लानिंग नहीं हो सकती है, अचानक नहीं हो सकती है। अगर अचानक नहीं है, ये प्लांट वे में है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस कर क्या रही थी? क्या उनको भनक नहीं था? और जिस समय पहली हत्या हुई उस समय क्या अगल बगल के लोग वहाँ सक्रिय नहीं थे? क्या इतनी गहरी नींद में सुबह सो रहे थे कि उनको ये ना पता चला हो कि अब कोई बड़ी वारदात हो सकता है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और मैं नहीं कहता कि कोई एक व्यक्ति पूरे इतने बड़े प्रदेश को संभाल सकता है। हाँ, निश्चित रूप से वो कोई आदेश पारित कर सकता है, अपने लोगों के साथ बैठकर अपनी एक टीम बना सकता है, मगर काम करना और किसी प्लान को आउट करना और प्लान को जाके ज़मीनी स्तर पे उसको हकीकत में बदलना एक टीम वर्क का काम होता है। हालांकि अभी बात करी जाए तो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए प्रशांत जी जा चुके हैं, संजय प्रसाद जा चुके हैं और वहाँ के डीएम खुद वहाँ घटना स्थल पे मौजूद हैं। हालांकि इस समय घटना स्थल छावनी में तब्दील हो चुका है, पीएससी की टीम लगी हुई है। कहीं कोई अब ऐसी कोई घटना न हो, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार की जो पुलिसिया कमान है, जो पुलिस तंत्र है, वो वहाँ फूंक फूंक के कदम, हालांकि इस पर अब कहीं न कहीं विपक्ष भी विरोध में खड़ा होना शुरू हो चुका है। हालांकि ये घटना किसी विरोध की जरूरत नहीं, हाँ, निश्चित रूप से ये एक आक्रोश लोगों में जो है ना, आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है कि अगर एक व्यक्ति की घटना हुई तो पूरे परिवार को क्यों सुलाया गया, और एक व्यक्ति की हत्या हुई तो उन 2 बच्चियों की क्या गलती थी जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। आप देखेंगे जब स्क्रीन पे तो पता चलेगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने जब कवर करने से पहले मैं देख रहा था, स्क्रिप्ट को देख रहा था, विजुअल देख रहा था, तो शायद एक मानवता के नाते मुझे लगता है कि वो एक ऐसी निर्मम हत्या थी कि मैं शायद खबर करने के लिए भी तैयार नहीं हो पा रहा था। आपको बताना चाहूँगा कि बोरियों में, चद्दर में लिपट के बॉडी को टाली पे रखा जा रहा था। क्या उस समय मानवता जिंदा लोगों की नहीं थी? मानवता मर चुकी थी देवरिया में। और हर काम अगर पुलिस प्रशासन के लोग करेंगे तो जो लोग खिड़कियों से देख रहे होते हैं घटना, तो वो किसी पिक्चर की शूटिंग नहीं चल रही थी, वो हकीकत था और जागरूक होने की ज़रूरत थी। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो शायद ऐसी ही
गोलियों की तड़तड़ाहट हर रोज आपको सुनने को मिलेगी। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के लोग और पुलिस प्रशासन के लोग जाके वहां बचाव नहीं कर सकते, क्योंकि पहला बचाव, पहला आत्मरक्षा हमें करना होता है। मैंने पूछा वहां के लोगों से, क्या ये एक दिन की प्लानिंग हो सकती है? क्या एक दिन में अचानक 6 लोगों की हत्याएं करी जा सकती हैं? निश्चित रूप से वो भी ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड बात करने से कतरा रहे थे। मुझे लगता है कि ये एक दिन की घटना नहीं है, ये एक दिन की प्लानिंग नहीं है। इसके पीछे जब जमीन का विवाद वर्षों से चला आ रहा था, तो मुझे लगता है कि ये विवाद जब वर्षों से चला आ रहा था, तो निश्चित रूप से ये जो घटना होनी थी, इसके पीछे की प्लानिंग थी। ये अचानक नहीं हो सकता। हालांकि मुख्यमंत्री ने तुरंत ट्वीट किया है, तुरंत अधिकारियों को भेजा है, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, सबने अपना आक्रोश जताया है। पर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, जो आज के डेट में मिनी राजधानी कहा जाता है, वहाँ ब्राह्मण लाभी में एक आक्रोश है। अब इसको जातीय रंग चढ़ाने लगे हैं राजनीतिक लोग। मैं कहना चाहूँगा राजनीतिक लोगों से भी कि इसको जातीय रंग न चढ़ाते हुए एक बार इसको राजनीतिक चश्मे से हटा के उस घटना को पुलिस प्रशासन के हाथों में निष्पक्ष जांच के लिए छोड़ देना चाहिए। न्यायालय बना हुआ है, प्रशासनिक लोग हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार निश्चित रूप से, मुझे लगता है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत गोरखपुर का रहने वाला हूं और जब से पत्रकारिता में हूं, योगी आदित्यनाथ को देख रहा हूं, माफ़ नहीं करेंगे। हाँ, ये बात राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि अभी सुल्तानपुर के मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 घटनाएं हुई हैं, दोनों घटनाओं में ब्राह्मणों की हत्या हुई है। पर अब देखने वाली बात है कि सुल्तानपुर की घटना पे क्या योगी आदित्यनाथ की पुलिस जल्दी गिरफ्तार करती, क्योंकि अब कहीं न कहीं वो सवाल निशान खड़ा हो रहा है। और उधर अब ये देखना होगा कि देवरिया में पुलिस किस तरीके की एक्शन लेती है। क्राइम, देखिए, कोई भी सरकार आएगी, क्राइम, अगर आप अपने अगल बगल के लोगों पे निगाहें नहीं बनाए रखेंगे तो क्राइम, कोई घटना ऐसी है ना कि ये घटना कभी भी, ये अचानक घटना नहीं है। कुछ घटनाएं अचानक होती हैं, जैसे कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि मारपीट अचानक हो जाती है, मगर किसी परिवार को ख़त्म कर देना ये अचानक नहीं हो सकता, मेरा अपना मानना है। अब वहाँ घटना स्थल पे हम नहीं हैं इस समय, कवर हम जो कर रहे हैं, स्टोरी जो कर रहे हैं, ये लखनऊ से कर रहे हैं, मगर निश्चित रूप से आपको बताना चाहेंगे कि जो देवरिया, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि एक पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया? क्या वहाँ की जनता नहीं थी, वहाँ के लोग नहीं थे, वहाँ बीच बचाव के लिए लोग खड़ा नहीं हो सकते थे, या बीच बचाव के लिए खड़ा नहीं हुए होंगे? एक साथ इतने परिवार को अचानक ख़त्म कर देना, इस पे कहीं ना कहीं ये पुलिस पे भी सवाल निशान खड़ा कर रहा होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार जब तक सत्ता में है या सत्ता के बाहर, जब कभी लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं ये दाग धब्बा जो लगा है, ये धब्बा मिटने वाला नहीं है। इतनी आसानी से सुल्तानपुर की घटना और देवरिया की घटना का धब्बा मिटने वाला नहीं है। हाँ, निश्चित रूप में अपराधी पकड़े जाएंगे, कटघरे में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, जेल जाएंगे, पर ये जो पूरे परिवार, जो परिवार का जब एक सदस्य खत्म होता है तो उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाता है, और आज एक तरफ पूरा परिवार खत्म हो चुका है। मेरा खबर करने का, मेरी स्टोरी करने का पर्पस सिर्फ इतना सा है, क्या अपराधियों को 2 बच्चियां नज़र नहीं आई? छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर था? छोटे छोटे बच्चे अभी तो जान भी नहीं पाए होंगे कि हमारी ज़मीनें क्या है, हमारी प्रॉपर्टी क्या है, हमारी इनसे रंजिश क्या है। और आप उस घटना को, आप जब अपराधी, मैं नहीं कहता कि अपराधी का कोई रंग नहीं हो सकता, कोई रूप नहीं हो सकता, कोई मानवता नहीं हो सकती, वो बच्चा नहीं देख सकता, सामाजिक तौर पे वो हत्यारा है, ये मैं कह रहा हूँ। पर सोचने वाली बात है कि क्या ऐसी घटनाएं रोकी नहीं जा सकती थी? ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। आज कहीं ना कहीं पूर्वांचल 90 के दशक को याद कर रहा है। जिस समय कहा, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, पूर्वांचल एक समय में अपराध की नर्सरी कहा जाता था। वहाँ बड़े बड़े बाहुबली हुए, मगर उन बाहुबलियों में जो आज की घटना हुई है ना, वो कहीं ना कहीं तरोताज़ा कर दी है। देवरिया में जो एक आक्रोश बना हुआ है, रुद्रपुर में जो एक आक्रोश है, खासकर एक विशेष वर्ग में, अगर हम बात करें ब्राह्मणों में, एक ज़बरदस्त आक्रोश है, क्योंकि एक परिवार ख़त्म हुआ है। और ये आक्रोश लाजमी है, क्योंकि जब इतनी बड़ी घटना होती है तो जाहिर सी बात आक्रोश लोगों में रहता है। हम बात करेंगे कि जो हुआ वो हुआ, उस पर राजनीति न करते हुए, राजनीतिक चश्मे से न देखते हुए अब न्याय की तरफ जाएं। न्याय की तरफ इसलिए जाएं कि पुलिस को अपना काम करने दें। पुलिस है, न्यायालय है, निश्चित रूप से उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होने के बाद जो अपराधी होंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। पर देखने वाली बात अब यह है कि इसमें कितना समय लग जाता है, उस परिवार में जो लोग हैं
अब कितने लोग बचे हैं, क्योंकि मुझे जहां तक पता चला वहां प्रशासनिक लोगों से ही बात किया, कुछ पत्रकार बंधुओं में मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि भैया परिवार पूरा खत्म हो चुका है। मेरा भी आक्रोश सिर्फ इतना है कि आपका विवाद रहा होगा किसी से, जमीन का विवाद की जो भी विवाद रहा हो, पर उस बच्ची से क्या विवाद था? एक ऐसी बच्ची, एक ऐसी बूढ़ी माँ जो सही से खड़े भी ना हो पाते हों, उनको 2 टुकड़े में काट देना, ये कहीं ना कहीं ये जघन्य अपराध है। खैर न्यायालय है, प्रशासनिक लोग हैं, अब देखने वाली बात होगी कि उस पर क्या होता है और कब तक। हमें जहाँ तक लगता है कि मुख्यमंत्री ने एक विशेष दल बना के जो भेजा है उस पर कड़ी कार्रवाई तो होगी निश्चित रूप से। जल्दी ही कुछ बड़ी इस पे जो अपराधी, क्योंकि एक लोग नहीं हो सकते हैं, 6 लोगों की हत्या में एक लोग तो संलिप्त नहीं हो सकते हैं, वहाँ के लोग बता रहे हैं। और जब भी कोई अभियुक्त होता है उसके भी अगल बगल जो उनके परिवार के लोग होते हैं वो बचाव पक्ष में खड़े होते हैं, उनके लिए भी वकील होते हैं। पर मेरा अपना मानना है कि ये जो जघन्य अपराध हुआ है इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और निश्चित रूप से अभियुक्त को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बने रहे हमारे साथ, ऐसी बड़ी घटनाओं के साथ फिर लेकर हाजिर होंगे। कैमरामैन अरविंद कुमार के साथ मैं अनूप दुबे, एपेक्स न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।